Study Regna. Today we'll discuss about probability of semester 1. Here is the syllabus. आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फॉर एनी टू इवेंट्स A and B, probability of B being positive, then probability of A by B is same as probability of A intersection B divided by probability of B, or probability of B by A is same as probability of A intersection B upon probability of A. We use this notation to represent the conditional probability of A given that event B has occurred. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर ऐसा चैप्टर होता है जहाँ पे आपको सिर्फ चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपके पास डेफिनेटली हमेशा हम दो इवेंट्स की बात करते हैं, ठीक है, ए और बी। अब हम क्या करेंगे, लाइन से एक इधर वाला इवेंट होता है और एक इधर वाला। सो ये जो बी इवेंट है ना, ये हमेशा इवेंट हम इस साइड जो है हम वो इवेंट लिखते हैं जो हमेशा अकर्ड हो चुका है या हमें गिवन है कि ये होगा, ठीक है। ये दो टर्म्स को याद रखेंगे और वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ए इवेंट होते हैं जो हमें निकालना है या जो अभी अकर नहीं हुआ, नॉट अकर्ड, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर देते हैं, ठीक है। सो हम इस चीज़ को जो है क्वेश्चन से समझते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आप हमेशा जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए ना एक बात याद रखोगे कि डिनोमिनेटर में वो वाला इवेंट आता है जो अकर्ड हो चुका है या हमें जो इवेंट गिवन है कि ये इवेंट गिवन है हमें, ठीक है। और ऊपर जो है हम इंटरसेक्शन लेते हैं, लाइन से इधर वाला वो इवेंट आता है जो हमें निकालना है या जिसको अभी अकर होना है, ठीक है। सो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस चीज़ के लिए। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लिया मैंने। 60% इंक्लूड ऑप्शनल मेमोरी कार्ड, 40% include extra battery and 30% include both memory card and battery. What is the probability of optional card given that individual purchased extra battery? पहले हम आइटम्स लिख लेते हैं जो जो हमें गिवन है एक वेरिएबल के फॉर्म में। मान लेते हैं ए क्या है हमारे पास, ऑप्शनल मेमोरी कार्ड, ठीक है। बी है हमारे पास कहते हैं एक्स्ट्रा बैटरी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दोनों के लिए, तो हम इनकी प्रोबेबिलिटीज नोट कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है हमारे पास 60%, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है हमारे पास 40%, और प्रोबेबिलिटी बोथ वाला है मतलब इंटरसेक्शन गिवन है जो कि है 30%, ठीक है। ओके, सो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑप्शनल कार्ड। ऑप्शनल कार्ड कौन से, देखो अब आप यहाँ से इस चीज़ को खुद ही समझ सकते हो। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ What is the probability of optional card? ऑप्शनल कार्ड क्या है, ए है हमारे पास, तो जो निकालना है उसको हम पहले लिखेंगे स्लैश गिवन इंडिविजुअल परचेज एक्स्ट्रा बैटरी। जब हमें गिवन होगा क्या है एक्स्ट्रा बैटरी तो बी। ये क्वेश्चन जब इस टाइप से जब लिखे हुए आते हैं तो हमें क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये फॉर्म आ गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन ले लो डिवाइड बाय जो इवेंट गिवन है, ठीक है। अब हमारे पास इंटरसेक्शन कितना है 30%, इसको हम 0.30 लिख लेते हैं, और बी इवेंट कितना है 40%, इसको हम 0.40 लिख लेते हैं। तो जब आपने सॉल्व किया तो कितना आ गया 0.7। ऐसे ही अगर मैं इस क्वेश्चन में अगर कह दूं कि गिवन है हमारे पास दैट इंडिविजुअल परचेज मेमोरी कार्ड, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रा बैटरी। जो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फ्लिप कर दिया मैंने क्वेश्चन, अगर मैंने ऐसे बोल दिया इसी पार्ट में, ठीक है, देन दी प्रोबेबिलिटी ऑफ बैटरी। तो ये हमारे पास बैटरी की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, तो जो निकालनी है उसको ऊपर रखेंगे, जो गिवन है उसको नीचे रखेंगे। गिवन क्या है ऑप्शनल मेमोरी कार्ड, सो ए की प्रोबेबिलिटी नीचे रखेंगे, कितना आ जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे डिवाइड बाय जो इवेंट गिवन है। तो अभी हमारे पास कितना आ गया, बी इंटरसेक्शन ए 30%, जिसको अगेन 0.30 लिख सकते हैं, और 60% को 0.60 लिख सकते हैं। आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 0.5 आंसर आ जाए। नेक्स्ट में कह रहे हैं कंसीडर आर्ट्स ए, बुक्स बी एंड सी सिनेमा। गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.14, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.23
प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 0.37, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.08, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी 0.13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी 0.09, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज 0.05. देन फाइंड, ये सारी हमें प्रोबेबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन है. पहला पार्ट कह रहे हैं फाइंड ए बाय बी. आपको ये नोटेशन देखते ही समझ में आ रहा होगा ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की है. क्या गिवन है एक बार देख लेते हैं. हमें गिवन है, हमें निकालना क्या है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ए बाय बी. इसका मतलब हमें बी इवेंट गिवन है और हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है. इसका मतलब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी निकालनी है. कैसे निकालेंगे इसको ट्राई करें. वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें. इसकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं ये हमें यहाँ पे पीछे, ये हमें यहाँ पे गिवन है प्रोबेबिलिटीज़. ठीक है, तो आप इसको खुद से ट्राई करें. आई होप आपने ट्राई किया होगा. तो हमें क्या लिखना है, 0.08 और प्रोबेबिलिटी बी की कितनी है 0.23. तो बस हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है 0.08 अपॉन 0.23. जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 0.348 आंसर आ गया. सिंपल क्वेश्चन था. इसका बी पार्ट देख लेते हैं. बी पार्ट में क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी she reads arts column given that she reads at least one of the other two columns. प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो आर्ट्स कॉलम पढ़ती है अगर गिवन है कि she reads at least one of the other two column. at least one of the other two column का क्या मतलब हुआ, देख लेते हैं एक बार. हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आर्ट्स की, यानी कि ए की निकालनी है. गिवन क्या है, she reads at least one of the other two columns. ठीक है, at least one of the two का क्या मतलब है, one of the two मतलब हम लिख सकते हैं बी यूनियन सी. बी यूनियन सी, at least का मतलब ये होता है. अब आपको इस पूरे को देख के डरना नहीं है कि ये कैसे होगा. हमारे पास क्या कहता है फॉर्मूला, इंटरसेक्शन ले लो दोनों इवेंट्स का और डिवाइड कर दो जो इवेंट गिवन है. तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी. अब आप डिवाइड कर देंगे हम इसको, या हमारे पास डिवाइड हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी से. ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये ए यूनियन बी हो गया. अब ए यूनियन बी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना होता है, ये हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो हमें ए यूनियन बी मिल जाता है. तो आइए देख लेते हैं एक बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी. अब आपके पास यहाँ पे ये है टर्म बी यूनियन सी. आप इसको भी किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, बी यूनियन सी को, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं ए यूनियन बी की तरह. तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी. तो देख लेते हैं एक बार इसकी वैल्यू. ये आ जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी. ठीक है, अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.8 है, 0.9 है ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू, और तीनों का इंटरसेक्शन हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिसकी वैल्यू है 0.5 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.23 प्लस सी की प्रोबेबिलिटी 0.37 माइनस बी इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी 0.13. सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 0.12 डिवाइडेड बाय 0.47 जिसकी वैल्यू आ गई 0.255. ठीक है, समझ में आया ये सेकेंड पार्ट. थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट रीड्स एटलीस्ट वन. रीड्स एटलीस्ट वन फिर से वही हो गया. अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ए यूनियन बी यूनियन सी. ठीक है, क्योंकि रीड्स एटलीस्ट वन है. तो अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी जो इवेंट्स गिवन है उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे
A यूनियन B यूनियन C डिवाइडेड बाय A यूनियन B यूनियन C। कैसे सॉल्व करेंगे अब हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C, जो प्रोबेबिलिटी A की कितनी है 0.14, A यूनियन B यूनियन C कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। हम लास्ट लेक्चर में हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C की प्रोबेबिलिटी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 0.49। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यू, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 28.286। ठीक है, फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स एटलीस्ट वन ऑफ द फर्स्ट टू कॉलम्स, एटलीस्ट वन ऑफ द फर्स्ट टू कॉलम्स गिवन दैट शी रीड्स सिनेमा कॉलम, दैट मीन्स वो सी पढ़ती है। ठीक, तो क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ऊपर इंटरसेक्शन लेते हैं, नीचे डिवाइड कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सी से। कितना आ जाएगा? इसको अब हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब हम इसको अगेन ए और इसको बी मान के उसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं, ए यूनियन बी की तरह। कितना आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 0.9 प्लस 0.13, सॉरी 0.09 है, 0.13 माइनस 0.05 और सी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.37। ठीक है, सो आपने जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की होगी तो ये आपके पास कितना आंसर आ गया 0.459। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, इनको करेक्ट कर लीजिएगा वैल्यूज़ को। 0.09 है, 0.13 और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 0.05। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे एरर हो गया था, बाकी सब ठीक है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब अगर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अच्छे से समझ में आ गया ना, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो है मुश्किल नहीं है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम क्या लिखते थे? हम इसमें लिखते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन करते थे आप? प्रोबेबिलिटी ए बाई बी, और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता था ऊपर इंटरसेक्शन दोनों इवेंट्स का, नीचे जो इवेंट गिवन है। ठीक है, अब हम यही लिखते थे, बस अब हम इसमें यही करते हैं जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, डिनोमिनेटर को उस साइड भेज दो। तो कितना आ जाएगा? ए बाय बी इंटू प्रोबेबिलिटी बी इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बन गया, बस यही है, और हम यही काम करेंगे पूरी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में। ऐसे ही आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए के लिए भी बता सकते हो, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बोलो या ए इंटरसेक्शन बी बोलो। यही बातें मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई है। ठीक है, सो आई होप मल्टीप्लिकेशन रूल या मल्टीप्लिकेशन जो थ्योरम है वो वाला समझ में आया होगा। अब हम इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखते हैं। Sales 50% are brand 1, 30% are brand 2, 20% are brand 3. It's known that 25% of brand 1 requires repair work, whereas corresponding for brand 2 are 20% and 10% for brand 3 requires work. What's the probability that selected purchaser has brought brand 1 DVD player will need repair? Purchaser has DVD player that will need repair. And if needs repair, then the probability that it is a brand 1, brand 2 and brand 3. So सबसे पहले हम अपनी इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। ओके, सो मान लेते हैं ए बी ब्रांड 1, बी ए, मैंने यहाँ पे A1 A2 से लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं। A1 ब्रांड 1 ले लेते हैं, A2 ले लेते हैं ब्रांड 2, A3 मान लेते हैं ब्रांड
3। ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं। A1 की कितनी है 50%, A2 की है 30% और A3 की कितनी है 20%. It is known that 25% of brand 1 requires work. So हम दूसरा एक इवेंट ले लेंगे B, जिससे हम मान लेते हैं that needs repair work. ठीक है, हमने एक दूसरा इवेंट B मान लिया जिसको हमने लिख दिया नीड रिपेयर वर्क। तो हम मान लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A1। अब आप देखो 25% जो है ब्रांड 1 के, तो आप कैसे लिखोगे, देखो ब्रांड 1 कौन से A1, तो आप लिखोगे A1 और यहाँ पे आपको क्या गिवन है नीड्स रिपेयर वर्क, तो ये B आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही हम निकाल लेंगे B बाय A2 जो कि है हमारे पास 20%, तो ये 20% आ गया और ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा B बाय A3। अब हमें गिवन है ब्रांड 3 का है और उसको रिपेयर की ज़रूरत है, तो ये कितने हैं ऐसे 10% है। ठीक है, अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड परचेजर हैज़ ब्रॉट ब्रांड 1 खरीदा होगा एंड विल नीड रिपेयर। ब्रांड 1 खरीदा है और उसको रिपेयर की ज़रूरत है। सो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या है कि ब्रांड 1 का है और रिपेयर की ज़रूरत है। ठीक है, ब्रांड 1 विल नीड रिपेयर, तो A1 इंटरसेक्शन B निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, A1 इंटरसेक्शन B को हम किस तरह से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A1। ठीक, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, A1 कितना आ जाएगा 0.50 लिख सकते हैं और यहाँ से हम इसको 0.25 लिख सकते हैं। 50% है तो हमने 0.50 लिख दिया, 25% है तो इसलिए हमने 0.25 लिख लिया। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 0.125 आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ इसका सोल्यूशन। तो हमने सबसे पहले क्या किया, A1 A2 A3 को दे दिया, ब्रांड 1 ब्रांड 2 ब्रांड 3, प्रोबेबिलिटी A1 A2 A3 की लिख ली। B हमने एक इवेंट मान लिया दैट नीड्स रिपेयर और B डैश जो है हमने एक इवेंट मान लिया दैट डज नॉट नीड्स रिपेयर। ठीक है, फिर B बाय A1 B बाय A2 B बाय A3 हमने वैल्यूज निकाल ली। अब हमारे पास ये पार्ट में क्या आ गया, ब्रांड 1 है और उसको रिपेयर की ज़रूरत है, तो वो कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी B बाय A1 इंटू प्रोबेबिलिटी A1। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, परचेजर हैज़ DVD प्लेयर दैट विल नीड रिपेयर। अब हमें ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं गिवन कि ब्रांड 1 को चाहिए, ब्रांड 2 को चाहिए या ब्रांड 3 को, उसने जनरल लिखा है कि परचेजर हैज़ DVD प्लेयर। अब एक परचेजर है उसके पास DVD प्लेयर है और उस DVD प्लेयर को रिपेयर की ज़रूरत है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, जैसे आपका सेकेंड पार्ट है हमें रिपेयर की निकालनी है प्रोबेबिलिटी, तो हम क्या करेंगे हम A1 इंटरसेक्शन B लेंगे प्लस A2 इंटरसेक्शन B करेंगे प्लस A3 इंटरसेक्शन B करेंगे। ठीक है, ऐसे जैसे हमने ये वाली वैल्यूज निकाली है इसी तरह से हम इसकी और इसकी भी वैल्यूज निकाल लेंगे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.125 प्लस 0.060 प्लस 0.020 कितना आ जाएगा 0.020। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 0.025। ठीक है, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा इसका सोल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जो है इसको कैलकुलेट करके भी बता रखा है कि आप कैसे निकाल सकते हैं। A2 इंटरसेक्शन B कैसे आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, तो 0.20 इंटू 0.30 कितना आ जाएगा 0.060। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटरसेक्शन B कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, तो ये कितना आ जाएगा 0.10 इंटू 0.20, तो आंसर कितना आ गया 0.020। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहे हैं सी पार्ट में, इफ नीड्स रिपेयर देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ब्रांड 1 ब्रांड 2 ब्रांड 3। अब उसको रिपेयर की तो ज़रूरत है ना, तो हम कैसे निकालेंगे, रिपेयर की ज़रूरत है, अब वो ब्रांड 1 की, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग रही है आपकी सिंपल, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी उसको रिपेयर की ज़रूरत है, गिवन है ये इवेंट, और किसकी निकालनी है A1 की, तो ये तो सिंपल है A1 इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी B। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा A1 इंटरसेक्शन B कितना है 0.125
और बी की प्रोबेबिलिटी अभी हमने निकाली 0.205. सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 0.61. प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 बाई बी निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा A2 इंटरसेक्शन बी अपॉन बी. अब ये वाला हम क्यों निकाल रहे हैं, इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें पूछा है तीनों ब्रांड्स का. ठीक है, तीनों ब्रांड्स का पूछा है, ब्रांड 1, ब्रांड 2 और ब्रांड 3 का. तो हम सॉल्व कर लेंगे. यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू भी अभी हमने ऊपर यहाँ पे कैलकुलेट की, यही वाली लिख देंगे 0.060 डिवाइडेड बाय 0.205. कितना आ जाएगा 0.29. अब हम A3 बाय बी की भी निकाल सकते हैं ऐसी. प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो बी की प्रोबेबिलिटी 0.205 और A3 इंटरसेक्शन बी की कितनी आ जाएगी 0.020. सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 0.10. ठीक है, यहाँ पे इसका सोल्यूशन कर रखा है. एक तो देखो A3 बाय बी की निकालने की एक तो ये तरीका है. इसी को निकालने का जो दूसरा तरीका है वो ये भी है कि आप 1 में से, टोटल हमें पता है सम 1 होते हैं, 1 में से आप 0.61 और 0.29 को भी सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा 0.10. बेसिक फॉर्मूलाज डिस्कस कर रहे हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी, इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी. ठीक है, क्या आ जाएगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी कैसे निकलेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर ए और बी, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. ये फॉर्मूलाज याद रखेंगे आप, ताकि जब आप क्वेश्चंस करें तो आप इसी फॉर्मूलाज को डायरेक्ट यूज कर सकें. ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ पे आ जाते हैं. जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट ए और बी, तो हम कैसे लिखते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट. तो सिंपली कितना आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए, तो प्रोबेबिलिटी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर एंड बी डोंट, यानी कि हम फिर से किसकी बात कर रहे हैं, ओनली ए की. तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट, तो वो यही वाला पार्ट बन गया. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ए डोंट एंड बी अकर, इसी का उल्टा है, तो यानी कि ए नॉट इंटरसेक्शन बी, कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, देख लेते हैं एक बार. ए जो है हमारे पास वीज़ा कार्ड डिनोट कर रहा है, बी डिनोट्स मास्टर कार्ड, सी डिनोट्स अमेरिकन कार्ड. ठीक है, ए गिवन है हमारे पास वीज़ा कार्ड, बी गिवन है हमारे पास मास्टर कार्ड, सी गिवन है हमारे पास अमेरिकन कार्ड. ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटीज भी गिवन है. ए की है 0.6, प्रोबेबिलिटी बी है 0.4 और प्रोबेबिलिटी सी कितना है 0.2. ए इंटरसेक्शन बी भी गिवन है हमें, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.3, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन सी कितना है 0.15, प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी कितना है 0.1 और तीनों का इंटरसेक्शन कितना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आ जाएगा 0.08. तो देख लेते हैं. सबसे पहले हमें निकालना है एटलीस्ट वन ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ कार्ड. एटलीस्ट वन ऑफ द 3 टाइप्स की बात कर रहे हैं, तो सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी करना है. तो ये कैसे निकलता है, इसको और इसको तीनों को ऐड कर दो, माइनस दिस और प्लस ये कर दो. मतलब तब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. तो सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कितना 0.73. सेकेंड पार्ट पे आते हैं. हैज़ बोथ वीज़ा एंड मास्टर कार्ड बट नॉट अमेरिकन कार्ड. क्या निकालना है, वीज़ा कार्ड भी है मास्टर कार्ड भी है लेकिन अमेरिकन कार्ड नहीं है. कैसे करेंगे, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ठीक है, हमने यहाँ पे भी फॉर्मूलाज पढ़े ना, उसी के बेसिस पे हम ये कर रहे हैं. तो अब जब आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.3 माइनस 0.08, तो कितना आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा 0.22. ठीक है, देख सकते हैं ये रहा इसका सोल्यूशन. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नॉट कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन
सी। तो आंसर आ गया 0.22। सी पार्ट बिल्कुल सिंपल है, बी बाई ए निकालना है। सी पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। बी बाई ए कैसे निकलता है, ऊपर हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं, नीचे हम डिवाइड कर देते हैं ए से। तो कितना आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए कितना है 0.3 डिवाइडेड बाय 0.6, तो ये 0.5 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हमें ए बाय बी निकालना है, उसमें भी ऐसे ही करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ जाएगा, इंटरसेक्शन 0.3, प्रोबेबिलिटी बी की 0.4, सॉल्व करेंगे 0.75, आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं हैज अमेरिकन कार्ड देन द प्रोबेबिलिटी दैट हैज बोथ वीज़ा एंड मास्टर कार्ड। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी वीज़ा और मास्टर कार्ड दोनों की, और गिवन क्या है, अमेरिकन कार्ड है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखेंगे। हम लिखेंगे कि उसके पास क्या है, क्या निकालना है उसको, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि उसके पास वीज़ा और मास्टर कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब हमें गिवन है कि उसके पास अमेरिकन कार्ड हो। तो ए बाई बी स्लैश सी, तो बस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा देंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 0.40। ये देख सकते हैं आप, ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं हैज अमेरिकन कार्ड देन द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ कार्ड। फिफ्थ पार्ट में कह रहे हैं कि has American card and probability of at least one of the two types. So A union B by C कैसे निकालेंगे, A union B intersection C divided by probability of C। क्या लिख सकते हैं अब हम इसको लिख सकते हैं A intersection C union A intersection B intersection C। ठीक है, हम इसको ब्रैकेट को खोल देंगे, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब इसको ए बी की तरह ट्रीट करेंगे, ये मान लेंगे ए, ये मान लेंगे बी। ठीक है, सो ए यूनियन बी की क्या होती है फॉर्मूला, ये हो जाता है ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 0.15 प्लस बी इंटरसेक्शन सी कितना है आपके पास 0.1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे ए बी सी, डिवाइडेड बाय सी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.2। बस अब हम इसमें क्या करेंगे 0.15 प्लस 0.1 माइनस इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0.08 डिवाइडेड बाय 0.2, सॉल्व करेंगे कितना आंसर आ जाएगा 0.85। ठीक है, ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन, आप एक बार देख सकते हैं, ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन, देख सकते हैं आप। हमने क्या किया, ए यूनियन बी लिखा हुआ है, ए यूनियन बी नॉट बाय सी, तो हम क्या करेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको खोल लेंगे, कितना आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।